हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बाबा राहुल सर पर। दोस्तों, मैं हूं राहुल और आज मैं आप लोगों को परसेंटेज का तीसरा क्लास कराने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं पहले होल वैल्यू के बारे में बता चुका था आपको, उसके बाद फिर वो कमी और वृद्धि के बारे में बताया था। जैसे कि कोई भी अमाउंट अपने आप में 100% होता है, ठीक है। अगर इसमें 20% वृद्धि चाहिए, 20% बढ़ाते हैं तो वह 120% हो जाता है, और 20% कम करते हैं तो वो 80 हो जाता है, ठीक है। आप लोगों को मैं ये बता चुका था। उसके बाद फिर होल वैल्यू के बारे में आप लोगों को बताया था। मान लेते हैं कि 20% का लाभ होता है, ठीक है। कितने पर लाभ होता है? लाभ होता है जबकि वो वस्तु कितने पे बेचा गया? विक्रय मूल्य 150 रुपया था, ठीक है। 150 रुपया था। तो क्रय मूल्य बतावे। तो यहां पर मैं आप लोगों को होल वैल्यू के बारे में बताया था कि 20% मीन्स हम लोग साइड में 20% का होल वैल्यू निकाल लेते हैं। 20% का होल वैल्यू होता है 1/5। लाभ हो तो जोड़ के ऊपर वाला जोड़ के, मतलब 5 1 6 6/5। और हमें क्रय मूल्य निकालना है, मतलब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पर जाना है तो उल्टा गुना। मतलब अगर 150 रुपया है इसका विक्रय मूल्य और हमें क्रय मूल्य पर जाना है तो 150 इसका उल्टा गुना, ठीक है, 5/6, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से जो भी आंसर आएगा वो अपना हो जाएगा। जैसे अब देखिए, यहां से 3 दूनी 6, 3 5 15 50, फिर ये 2 से 25 बार में, ठीक है। 25 गुना 5 125, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको पता होगा कि 100 हमें विक्रय मूल्य मालूम था, मीन्स सेल प्राइस मालूम था, और हमें कॉस्ट प्राइस क्या आना था, ठीक है। तो 125 हम लोगों का निकल गया। अब ये देखते हैं कि रियली में ये मेरा सवाल किस हद तक सही है। मतलब कहा जाए, अगर हम लोगों का ये क्रय मूल्य निकल गया, क्रय मूल्य 125 आया, तो हमें 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ होता है और विक्रय मूल्य मेरा 150 रुपया है, तो हमें क्रय मूल्य 125 रुपया मालूम हो गया। अब हम ये देखेंगे फ्रेंड्स कि ये अगर 125 रुपया क्रय मूल्य है, ठीक है, 125 रुपया क्रय मूल्य है और हमें 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है, तो अब हम ये देख के पता करेंगे कि हमें विक्रय मूल्य अगर 150 रुपया निकल जाता है तो मेरा सही है। मतलब ये ट्रिक हम लागू कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए 125 का हम 6/5, मतलब अब सीधा करना है, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस से सेल प्राइस पे जाना है, मतलब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पर जाना है। तो 125 का सीधा गुना 6/5 का, मतलब होल वैल्यू का सीधा गुना। देखिए फ्रेंड्स, 5 से अब ये आप कटा लो, 5 दूनी 10 और फिर 25, 25 गुना 6 150 रुपया। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों का ये विक्रय मूल्य ये निकला कि नहीं, ठीक है। अब देखिए 125 रुपया क्रय मूल्य, ठीक है, ये आपका क्रय मूल्य हुआ या नहीं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये टेक्निक्स, ये होल वैल्यू के टेक्निक से आप बनाया। अब मैं जैसा कि आपको परसेंटेज के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में बताया था, अब देखिए फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में मैं क्या बताया था आपको। देखिए 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है, 150 रुपया है। हम तो किसी भी अमाउंट को 100% मानते हैं, किसी भी अमाउंट को 100% मानते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 20% का लाभ होता है विक्रय मूल्य 150 रुपये पे बेचने पर, ठीक है। 150 रुपये पे बेचने पर 20% का लाभ होता है, मतलब वो 100% होगा। जो पहले अमाउंट होगा, क्रय मूल्य होगा, वो तो 100% होगा। उसको 20% में बेचा होगा तब वो 150, मतलब हम सीधा सा कह सकते हैं कि 120%, 120% इक्वल टू 150 रुपया, ठीक है। एनी डाउट? देख लीजिए फ्रेंड्स, हम मेरे पास क्रय मूल्य कितना होगा, 100 रुपया, कुछ नहीं तो हम 100 मानते हैं, ठीक है। 20% का लाभ हुआ तो मतलब 120%,
ठीक है, 120%, 120% क्या मेरा 150 रुपया। तो भाइयों ये बताइए आप कि इसका 100% क्या होगा, इसका क्रय मूल्य क्या होगा, हमें क्रय मूल्य पूछा जा रहा था, तो इसका देखिए 100% क्या होगा, 100% क्या होगा, अरे 120% इक्वल टू 150 है, तो 100% मतलब पहले तो हम 1% का वैल्यू निकाल लेते हैं, 150 ये 120 नीचे आ जाएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई में चल जाएगा आपका 100, ओके, क्योंकि हम 100% निकाल रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स आपका निकल के आ जाएगा 0 से 0 0 0 गया, और 3 गुना 4, 3 चौके 12 और 3 पचे 15, 4 से, तो फ्रेंड्स अब 4 से घटाएंगे तो 4 दूनी 8, यहाँ बचा 2 और 20, 4 पंचे 20, 25 पचे 125। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हमें निकल के आ गया 100% का वैल्यू, मींस अगर 120% 150 था तो 100% हमारा क्या हुआ 125 रुपया। जी, इसी 125 रुपया पे हमें 20% का फायदा हुआ था, तो 150 रुपए में वो सामान बिका था, उस सामान का विक्रय मूल्य 150 रुपया था, ठीक है। अब फ्रेंड्स अब आप ये देखिए, अब हम ये देखेंगे ये भी कहां तक सही है, इसको भी हम प्रूव करके दिखाएंगे। मींस अगर 125 है, अगर ये 125 100% है, ठीक है, 125 100% है, तो फ्रेंड्स हम किसी भी अमाउंट को 100% मानते हैं, तो 100% 125 क्रय मूल्य है, हमें 125 क्रय मूल्य है आपका, और हमें और 20% का फायदा होता है, मतलब 100% अगर 125 है तो हमें 20% का फायदा मतलब 120%, ठीक है, 100% 125, तो 120% कितना होगा 125, पहले 1% का वैल्यू निकालते हैं, 125 बटा 100, ठीक है, 100 मल्टीप्लाई 120, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहां से देख लीजिए आप, ठीक है, तो सीधा सा करते हैं, तो 25 गुना 5, 25 पचे 125, 25 चौके 100, ठीक है, और 4 एकम 4, 4 तिया 12, 30, 5 तिया 15, 150 रुपया हो गया। अगर हमें 20% का फायदा होता है तो वो सामान 150 रुपया, यहां से देख लीजिए विक्रय मूल्य, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए आपको मैं इस चारों तरीका से बता दिया कैसे क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना है। आपको देखिए ये दोनों का यूज हर एक जगह पर होगा, ठीक है, जहां पे आपका माइंड करेगा कि ये यूज करने से, ये ट्रिक टेक्निक कॉन्सेप्ट यूज करने से सवाल बन रहा है तो आप ये यूज करेंगे, और ये ट्रिक टेक्निक कॉन्सेप्ट करने से जल्दी सवाल बन रहा है तो आप ये यूज कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग यहां तक समझ गए कि होल वैल्यू का सीधा गुना करने से, होल वैल्यू का सीधा गुना करने से विक्रय मूल्य आता है, होल वैल्यू का उल्टा गुना करने से क्रय मूल्य आता है, ठीक है। और यहाँ पे 20% अगर लाभ है, 120% है, 120% दिया हुआ है, 20% लाभ और 120% दिया हुआ विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो 120% 150, और उसको क्रय मूल्य पे लाना है तो वो 100% हो गया, 100% पे लाना है 100%। देखिए ये हम लोगों का आंसर निकल गया। पहले 1% का वैल्यू निकाल लेते और 100% मालूम है, मतलब हमेशा हम क्रय मूल्य को 100% मानते हैं। अगर 100% मालूम है 125 रुपया आता है, ठीक है, 100% 125 रुपया है, और हमें लाभ हो गया, अब कितना मिलेगा, मतलब 100% है कोई भी चीज और 20% लाभ होता है तो 120%, 120% का वैल्यू देखिए 150 रुपया हम लोगों का विक्रय मूल्य, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे मैं आपको सीधे सवाल पर लेके चलूंगा जो कि रेलवे, एसएससी और बैंकिंग में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और आप अगर ये अच्छे से पढ़ लिए हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से उनको आप सीख पाएंगे, ठीक है। स्किप मत कीजिएगा, अगर स्किप किए तो आपको समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे देखिए। हाँ तो फ्रेंड्स मैं सोचा क्यों ना कुछ और बेसिक करा दूं, जो कि आगे टोटल भी जो भी कोई सवाल अगर आपको बताऊं तो आपको इस चीज में को समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और बेसिक सारा अगर एक बार में ही मैं बता दूं तो आगे का सारा क्वेश्चंस बस देखने के साथ, नजर डालने के साथ आंसर आपके सामने, ठीक है। तो इस तरह से इसीलिए मैं सोचा क्यों ना मैं आपको और ये बातें बता दूं, एक दो बातें, तो ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए होता क्या है, जब किसी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटे तो हम
ये फॉर्मूला का यूज करते हैं, मतलब a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100%। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, पर ये फॉर्मूला आता कहां से? ठीक है, क्यों इस फॉर्मूला का यूज क्यों करते हैं? ठीक है, तो मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि मतलब बस ये फॉर्मूला बस देख लिए और जस्ट मतलब डायरेक्ट हिट हो जाएगा आपका कि कैसे बनाना, क्यों आता है, बस ऑटोमेटिक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा आपका। ठीक है, तो देखिए a प्लस बी मान लेते हैं, अगर जब किसी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटे, मतलब 2 बार, ठीक है, हम एक बार 20% की वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है, और एक बार 10% की वृद्धि कर रहे हैं, मतलब लगातार 2 बार वृद्धि हो किसी पे, ठीक है, किसी अमाउंट पे, तो 2 बार वृद्धि हो तो हमें ये ए बी फॉर्मूला का यूज करना चाहिए। अब जैसे कि देखिए ए, अब मान लीजिए ए 20 प्लस बी 10, ठीक है, प्लस ए बी बाय 100, मतलब 20 इंटू 10 बाय 100, ठीक है, और पूरा परसेंट के लिए परसेंट। ओके, तो ये जितना 20% और 10%, 30% का अगर वृद्धि होता है, हम लोग तो कहेंगे डायरेक्टली, जो नहीं पढ़े हैं परसेंटेज वो बोलेंगे 20% और 10%, 30%, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर 20% और 10% का वृद्धि करते हैं तो हम लोग डायरेक्टली कभी कभी तुक्का मार के भी आ जाते हैं, जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसा करते हैं कि तुक्का मार के भी आ जाते हैं। 20% लिए और 10% लिए, क्वेश्चन पूछा गया किसी भी अमाउंट पे या किसी भी चीज पर अगर 20% और 10% की वृद्धि होती है तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, वहां पर ऑप्शन में दिया हुआ रहता है। अब अजय ऑप्शन में दिया हुआ रहता है, 4 ऑप्शन रहता है, 30%, 20%, 25% या 40%, जो भी 4 ऑप्शन दिया हो, तो जनरली विद्यार्थी वो 20 प्लस 10% जोड़ के 30% पे मार के आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। देखिए 20 प्लस 10 मतलब 20 प्लस 10 30 प्लस 20 गुना 10 कितना हो गया, और गुना क्यों करें, अगर डायरेक्ट कट रहा है तो कटा देते हैं, 0 0 0 0 प्लस 2, 30 प्लस 2। जी हाँ फ्रेंड्स, 32% की वृद्धि होती है, 30% की वृद्धि नहीं। जो हम लोग डायरेक्ट जोड़ के बोल देते हैं 20% और 10% की वृद्धि कर रहे हैं तो 30% का वृद्धि होता है, ऐसा नहीं होता है। 30 प्लस 2 32%, इसलिए ये फॉर्मूला क्यों याद रखना जरूरी है उन बच्चों के लिए, इसीलिए। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि ये होता कहां से, आता कहां से। ठीक है, मान लेते हैं कोई भी अमाउंट हमारा 100 हो, मान लेते हैं हमारा कोई भी अमाउंट 100 है, अगर उस पर 20% की वृद्धि हुई, उस पर 20% की वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा वो हमें, 20% की वृद्धि हुई तो 100 का 20%, ठीक है, 20%, ठीक है, ये 20, ठीक है, 20 की वृद्धि हुई, 100 का 20%, जितना वृद्धि हुआ उतना ही मालूम करना है हमें, 20 रुपया, ठीक है। अब देखिए, अब फिर तो 20%, 20 रुपया, ठीक है, पहले तो हमें 20 रुपया का फायदा होगा। अब मेरा क्या था, करेबुल हम क्या माने थे, 100 रुपया, ठीक है, और 100 रुपया पे 20% का, 100 रुपया पर हमें 20% का फायदा हुआ, तो अब ये 100 प्लस 20 रुपया कितना हो जाएगा, 120 रुपया। फिर कह रहा है इस पर भी 10% की वृद्धि, तो अब देखिए 120 का अब 10% करेंगे, 10/100 मतलब 0 0 0 0 कट गया, 12 हो गया, ठीक है। अब आप ये जोड़िए, 120 पे हम 10% का फिर वृद्धि हुआ तो 120 प्लस 12 मतलब 132, ठीक है, तो हम 100 माने हैं, ठीक है, 100 माने तो 100 रुपया तो मेरा क्रय मूल्य हो गया, तो ये 32 क्या आया, 100 प्लस 32 रुपया कहीं तो वृद्धि हुआ ना, ठीक है, तो यही 32 रुपया, 32% का वृद्धि होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, अब मैं आपको और एक तरीके से बता रहा हूं, ज्यादा इस चीज को डीपली से समझने के लिए, ताकि आज के बाद आप कभी भी परसेंटेज पढ़े, ठीक है, तो वो चुटकियों में आपका आंसर मिल जाए और बिना बेहिचक कोई भी सवाल आए सामने और जवाब दे सके आप लोग, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखिए इसमें क्या क्या है। अब देखिए हमें क्या करना होता है कि एमआरपी हम ले रहे हैं, मान लीजिए 1000 रुपया, ठीक है, 1000 रुपया, 1000 रुपया ले रहे हैं और एमआरपी हम मेरा 1000 रुपया का है, ठीक है। इस पे हमें एक बार 20% की वृद्धि होती है,
20% की वृद्धि होती है। वृद्धि कितनी की होती है? 20%। ठीक है, तो 1000 का 20%, ठीक है, 1000 का 20% मतलब ये जीरो से ये जीरो कट गया, मतलब 200 रुपया का वृद्धि हुआ। अब 200 रुपया का वृद्धि हुआ, ठीक है, मान लेते हैं आप लोगों का ये क्वेश्चन है एग्जाम्स में, ये मैं कॉन्सेप्ट, ट्रिक, टेक्निक्स है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 200 रुपये। तो अब मेरा अमाउंट क्या हो गया? 1200 रुपया। ठीक है, 1200 रुपया हमारा अमाउंट हो गया। अब 1200 पर फिर 10% की, ठीक है, फिर 10% की वृद्धि होती है, तो 1200 का 10%, ठीक है, 10%, 0 से 0 कट गया, 12 10 से 120। ठीक है, तो हमारा कितना, अब कितना वृद्धि हो गया? 120 का। मतलब अब आप टोटल जोड़े, ठीक है, टोटल जोड़े तो ये कितना हो जाएगा? 320 रुपया का वृद्धि होता है। ठीक है, अब जो पुनः वृद्धि जो है हुआ, यह पुनः वृद्धि हुआ, ठीक है, पुनः वृद्धि हुआ, तो ये 120 रुपए का हुआ। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, ठीक है, तो हमारा वृद्धि टोटल से हो गया 200 प्लस 120, मतलब 320 रुपया हो गया। 200 प्लस 120, 320 रुपया हो गया कुल वृद्धि। ठीक है फ्रेंड्स, कुल वृद्धि, ठीक है, 320 रुपया हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, अब दाम तो हमारा कितना हो गया? टोटल हमारा दाम कितना हो गया? 1000 प्लस 320, ठीक है, 1320 रुपया हो गया। हमारा दाम कितना हो गया? पूरा 1320 रुपया। तो वृद्धि कितना का हुआ था? 320 रुपये का। अब दाम कितना हो गया? तो कितना रेट हो गया? उनका प्राइस कितना हो गया? ठीक है, अब 1320 रुपया हो गया। वृद्धि करने के बाद उसका प्राइस 1320 रुपया हो गया, मतलब 320 रुपया वृद्धि हुआ था। देखिए अब परसेंटेज हमें इस टाइप से ये अमाउंट देके इसका ये करके हमें जैसे ये अमाउंट निकला, अब हम परसेंटेज में लाना, परसेंटेज में बताना कितने परसेंट की वृद्धि हुई। ये तो अमाउंट में 320 रुपया का वृद्धि हुआ, परसेंटेज में कितने का हुआ? ठीक है, तो परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं? कितने का वृद्धि हुआ? 320 रुपये का। कितने का वृद्धि हुआ? 320 रुपये का वृद्धि हुआ। कितने पर हुआ? कितने पर हुआ? पहले पार्ट में मैं इनको डीपली से समझाया हुआ था आपको। कितने पर हुआ? तो 1000। ठीक है, अब परसेंटेज के लिए 100% से गुना। ठीक है, और अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 0 0 से 0 0 कट गया, सीधा सा आपका आंसर आ गया 32%। जी हाँ फ्रेंड, आपको मैं ये सवाल दो तरीकों से बता दिया। एक तो आपके क्वेश्चंस पे, ठीक है, एक ये कैसे हुआ, ठीक है, कैसे होता है उस पर, ठीक है, उस पर कैसे होता है उस पे, और ये फार्मूला से, और ये कॉन्सेप्ट से, और ये क्वेश्चन से। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन था 1000 रुपये पर 20% और 10% की वृद्धि करने पर कितने की वृद्धि हुई। तो हम लोग उतना ज़्यादा नहीं करने जाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट ये भी फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो 32% की वृद्धि हुई, हाँ, और 32%, 1000 का 32% मतलब 320 रुपया। तो ठीक है फ्रेंड्स, क्यों आपको हम फार्मूला से बता दिए, फिर इसको पूरा डिटेल्स से बता दिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह से 20% और 10% की वृद्धि करने पर 32% की वृद्धि होती है, और 1000 का 32% मतलब 320 रुपया। ओके फ्रेंड्स, अब अगले सवाल पे चलते हैं। कमी दे वृद्धि पूछे, वृद्धि दे कमी पूछे, तो हम प्रतिशत कमी के लिए x बटा 100 प्लस x गुना 100%, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और प्रतिशत वृद्धि पूछे, कमी देंगे, कभी भी ऐसा होता है जब वृद्धि देता है तो कमी पूछता है, कमी देता है तो वृद्धि पूछता है। ठीक है, तो उस सवाल में अगर कमी दे वृद्धि पूछे तो x बटा 100 माइनस x और इनटू 100%। ठीक है, तो इस तरह से अब हमारा क्वेश्चन होगा कि क्वेश्चन है जैसे कि प्याज के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर प्याज के मूल्य में
10% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स, प्याज के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो हमें पूछ रहा है खपत में कितना कमी कर दिया जाए, और मतलब खपत में कितना कमी कर दिया जाए कि हमारे खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो हमें क्या पूछ रहा है? प्रतिशत कमी। ठीक है, कितने प्रतिशत कमी कर दिया जाए कि हमारे खपत में कोई प्रभाव ना पड़े। अब प्रतिशत कमी के लिए क्या फॉर्मूला था हमारा? x बाय 100 प्लस x इंटू 100 और प्रतिशत। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 10% की वृद्धि हुई, तो उतना ही 100 में जोड़ देना है, मतलब 110 गुना 100%। अब यहां से देखिए 0 से 0 कट गया। ठीक है, 11 से ये कटेगा, 11 9 99, 9/1/11, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो कभी भी सवाल में ये पूछा जाता है, अगर प्रतिशत कमी दिया जाता है तो प्रतिशत वृद्धि पूछता है, प्रतिशत वृद्धि दिया जाता है तो प्रतिशत कमी पूछता है। हाँ तो फ्रेंड्स, प्रतिशत कमी, और इसी तरह से कभी भी सवाल में क्या होगा? 10% की वृद्धि दिया, सवाल पढ़ते हैं 10% की वृद्धि दिया तो ऊपर में 10 लिख देते हैं, और जितने परसेंट की वृद्धि दिया हुआ रहता है उतना में 100 में उतना जोड़ देते हैं, तो 110 हो गया। गुना प्रतिशत के लिए 100% से गुना किए तो 9.1/11% हमारा प्रतिशत कमी निकल कर आ गया। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हम सवाल बनाएंगे। अब हम आप लोगों को पहले बताए थे कि दो संख्या 20%, दो संख्या जो एक 20% अधिक है और एक 30% अधिक है। ठीक है, तो बताया था मैं आपको कि मान लेते हैं वो संख्या जिससे वो 20% और 30% अधिक है, तीसरा संख्या 100 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। और ये तो पहला संख्या हमारा हो गया जो कि 20% अधिक मतलब 120 रुपया। ठीक है, और 30% अधिक मतलब 30% अधिक मतलब 130 रुपया। अब हम ये देखते हैं, बोला गया होता है क्वेश्चंस कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना कम है। ठीक है, रियल में कितना कम है तो देखेंगे 10 कम है। ठीक है, किससे 10 कम है? किससे कम है? किससे कम है? तो 130 से। ठीक है, 130 से देखिए रिलेशन मिलाइए कि हमें क्या था कि हमें कमी पूछा था, यहां पर भी कमी पूछा था, यहां पर भी देखिए कमी पूछा था, जो कि मैंने आपको फर्स्ट इससे पहले वाला पार्ट में करा चुका था कि ये पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना कम है। ठीक है, तो ये देखिए कितना कम है? 10 कम है। किससे कम है? 130 से कम है। तो उसी तरह से ना कहता है यहाँ पे कि प्रतिशत कमी बतावे। ठीक है, तो कितना कम खर्च करें कि कितना कम खपत करें कि खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े। तो इसमें क्या किए थे? 100% से गुना कर दिए थे और हमारा आंसर निकलकर सामने आ गया था। उसी तरह से ये क्वेश्चन भी वही रूल है। देखिए, अगर आप ये मेरा वो पार्ट पढ़ लेते हैं तो ये फॉर्मूला आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, जो कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूं कि अगर आप मेरा परसेंटेज पढ़ लेते हैं तो बस सवाल आया और आंसर एकदम आपके सामने। ठीक है, तो यही हमारा कॉन्सेप्ट था, इसी कॉन्सेप्ट पे ये फॉर्मूला है और उसी का ये क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चंस, अब पूरे प्रतिशत का सवाल आपको इसी कॉन्सेप्ट से, आज मैंने थ्योरी में जितना भी आपको पढ़ाया है टोटल, आज के पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट से टोटल सवाल बन जाएगा आपका। नहीं विश्वास है तो आप घर में एक बार अपना किताब पलटा के सवाल को बनाइएगा, आपको टोटल सवाल एकदम इजी लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और ट्रिक, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बीबीआई क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चंस हम आपको इसी तरह से करवाएंगे ताकि आपको रेलवे, बैंक और एग्जाम के किसी भी सवाल में परसेंटेज के, अगर आप हमसे परसेंटेज पढ़े हुए हैं तो किसी भी सवाल में
कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग मेरे इस वीडियो पर लाइक करें और कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें और शेयर जरूर करें अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो। थैंक यू। और हाँ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।